नमस्ते प्यारे बच्चों। दिस इज फाइनल चेकलिस्ट। जो एग्जाम आपका होने जा रहा है 5 तारीख को, उसके लिए बहुत सारे बच्चे डिमांड कर रहे थे कि हम जानना चाहते हैं लास्ट में 2 दिन में तैयारी कैसे करें। तो जिनको पता है वो अपने हिसाब से करते रहे, जिनको गाइडलाइन चाहिए वो ये वीडियो देखें। जो एक्सरसाइज आपको करनी है 3 तारीख यानी आज और 4 तारीख यानी कल, एग्जाम से पहले। एक तो ये ध्यान रखें कि खाना बहुत ही हल्का फुल्का खाना लें। फलों में चीकू दी बेस्ट है, पेट को आपके ट्यून रखेगा, एनर्जी लेवल बनाए रखेगा। एनर्जी लेवल का विशेष ध्यान रखें, एग्जाम के दिनों में एनर्जी लेवल बना रहना चाहिए बॉडी में, बॉडी एक्टिव रहना जरूरी है। सो हियर आर द चेकलिस्ट पॉइंट। आपको अभी प्रैक्टिस करने चाहिए, लिखकर बनाकर ऑल इंपॉर्टेंट डायग्राम्स, जितने भी एनसीईआरटी खोलकर बैठ जाएं और पेज दर पेज पलटते जाएं। राइट द रिजल्ट्स ऑफ डेरिवेशन, जितने भी डेरिवेशंस उसमें दिख रहे हैं, आपको फॉर्मूले दिख रहे हैं, उनको लिखें। लिखने से क्या है, मेमोराइज होंगे, वो आपको मेमोरी में बने रहेंगे। तो डायग्राम्स बनाएं, फॉर्मूले लिखें। तो ये है डाइपोल इन फील्ड, इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज, एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर। यानी डाइपोल के जो डेरिवेशंस हैं सारे, उनके डायग्राम बनाकर देखें, उनके रिजल्ट लिखें। गॉस लॉ की जो एप्लीकेशंस हैं, गॉस लॉ का जो एक्सप्रेशन है, एप्लीकेशंस में जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, उनके ग्राफ, उनके डायग्राम्स। एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर सर्किट, व्हीटस्टोन ब्रिज का सर्किट बनाएं एक बार। मीटर ब्रिज का जो डायग्राम है वो कॉम्बिनेशन है स्कीमेटिक डायग्राम प्लस सर्किट डायग्राम का, उसे बनाकर प्रैक्टिस करें। पोटेंशियोमीटर में दोनों एप्लीकेशन के सर्किट प्रैक्टिस करें। कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। साइक्लोट्रॉन का डायग्राम बनाएं, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का बनाएं। गैल्वेनोमीटर टू अमीटर, गैल्वेनोमीटर टू वोल्टमीटर कन्वर्जन के सर्किट डायग्राम और उनके रिजल्ट्स लिखें एक बार। एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म में 2 डायग्राम बनने होते हैं, जिसमें एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन, एंगल ऑफ डिपेंड, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड हमको दिखाना होता है। डाया, पैरा एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस का जो बिहेवियर हम शो करते हैं अलग अलग सिचुएशन में, कि लाइंस रिपेल होकर जाएंगी, अट्रैक्ट होंगी, वो बनाकर देखें। मैग्नेटिक सब्सटेंसेस इन मैग्नेटिक फील्ड, यानी जब हम सोलेनोइड में कोर इंसर्ट करते हैं तो उसका क्या इंपैक्ट होता है। कुछ डायग्राम्स एनसीईआरटी में बने हुए हैं, एनसीईआरटी के पेज पलटें देखें। टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल इन मैग्नेटिक फील्ड, तो ये एक अलग से एक फॉर्मूला दिया हुआ है जिसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी आ रहा है, T इक्वल टू 2 ऑफ I अपॉन mh, जहां पर m मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है और h जो है अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है मैग्नेटिक फील्ड का। इसको देख लें, तैयार करें। लेंजेस लॉ इज इन अकॉर्डेंस विद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, आपको आना चाहिए। इसमें एक डायग्राम भी बनता है बच्चों, और थ्योरी लिखनी होती है आपको, एनसीईआरटी में बना हुआ है। मोशनल ईएमएफ के डायग्राम्स बनाकर एक बार प्रैक्टिस कर लें। एक रॉड को घुमा रहे हैं, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, वो डेरिवेशन देख लें, सॉल्व एग्जांपल है एनसीईआरटी का। फेजर डायग्राम्स प्रैक्टिस करें, कब करंट आगे रहेगी, कब वोल्टेज आगे रहेगी। कैपेसिटर होता है तो करंट आगे रहती है, इंडक्टर होता है तो वोल्टेज आगे रहती है। अगर हम सीधा सीधा बनाते हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के अलॉन्ग तो वो वेक्टर डायग्राम कहलाता है। अगर ओमेगा टी एंगल पर उसको घुमा देते हैं तो वो हो जाता है रोटेटिंग वेक्टर यानी फेजर। तो फेजर डायग्राम प्रैक्टिस कर लें, एनसीईआरटी में दिए हुए सब। करंट का वेरिएशन फ्रीक्वेंसी के साथ ये ग्राफ है एलसीआर सीरीज सर्किट में, इस ग्राफ की डिटेल्स तैयार करें। ट्रांसफार्मर का डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए, सर्किट सिंबल भी बनाना आना चाहिए, और एसी जनरेटर, इसका डायग्राम तैयार करें। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब प्रोपेगेट करती है तो उसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से चलते हुए दिखाने वो आपको बनाना आना चाहिए। मिरर फॉर्मूले का डेरिवेशन का रिजल्ट, यानी 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू। साइमल्टेनियसली मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला एम इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। सिमिलर ट्राइंगल मेथड से तैयार करना है। लेंस फॉर्मूला भी सिमिलर ट्राइंगल मेथड से आपको तैयार करना है। 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला m इक्वल टू v बाई u। रिफ्रैक्शन एट कर्व सरफेस,
वो तैयार करना है n2 अपॉन v माइनस n2 अपॉन u इक्वल टू n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u इक्वल टू, भूल गया, उसको तैयार करें रिफ्रैक्शन एट कर्व सरफेस, जिसका इस्तेमाल हम कर रहे हैं किसमें, लेंस मेकर्स फॉर्मूला डिराइव करने में, यानी 1 अपॉन f इक्वल टू म्यू माइनस 1 टाइम्स ब्रैकेट में 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। प्रिज्म फॉर्मूला तैयार करें, म्यू इक्वल टू साइन a प्लस डेल्टा m बाय 2 अपॉन साइन a बाय 2। स्मॉल एंगल होता है तो साइन हम हटा देते हैं, फॉर्मूला रिड्यूस हो जाता है, तो उसे भी तैयार करें। माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, इनके रे डायग्राम्स एरो बनाकर साथ में नियर पॉइंट एंड नॉर्मल एडजस्टमेंट में इनकी प्रैक्टिस करें। एक एक तो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, दूसरा आपको दिमाग लगा के खुद बनाना होगा। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन बाय हाइगेन्स प्रिंसिपल, इसके डायग्राम्स देख लें कि वेव फ्रंट जब जा रहा है रेयर टू डेंसर, डेंसर टू रेयर, तो किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। डेरिवेशन के रिजल्ट्स देख लें, डेरिवेशन का मेथड देख लें। YDIC यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, थ्योरी ऑफ फ्रिंजेस, बीटा निकालना, उसका डायग्राम बनाना। डिफ्रैक्शन एट ए सिंगल स्लिट, फ्राउनहोफर क्लास डिफ्रैक्शन, उसका डायग्राम बनाना। सेंट्रल ब्राइट मैक्सिमम के विड्थ निकालना। कंडीशन फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना आपको आना चाहिए इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में, और उसके बेसिस पे डिफरेंशिएट करना सीख लें इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में। ब्यूस्टर्स लॉ का डायग्राम ठीक से प्रैक्टिस करें, उसमें जब बनाए तो ये क्लियरिटी होनी चाहिए कि कौन सी वेव अनपोलराइज्ड है, कौन सी पोलराइज्ड है। पोलराइज्ड होने के बाद रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे 90 डिग्री पर जाती है। मेलस लॉ, इसमें पोलराइड्स को कैसे दिखाना है, I इक्वल टू I0 cos स्क्वायर थीटा के लिए तैयार कर लें। एक्सपेरिमेंटल सेटअप आपको बनाना आना चाहिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टडी करने के लिए। लेनार्ड ने और हॉलबॉक्स ने, दोनों ने मिलकर यूज किया था। उसी सेटअप की मदद से हम अलग अलग तरह के ग्राफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में खींचते हैं, तो उनको तैयार कर लें। एनर्जी लेवल डायग्राम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सीरीज का वो तैयार करें, -13.6 अपॉन n स्क्वायर फॉर्मूला यूज करके अलग अलग लेवल की एनर्जी निकालना आपको आना चाहिए और उनको दिखाना लाइमन बामर पार्शन ब्रैकेट फुंड सीरीज को। बाइंडिंग एनर्जी कर्व के साथ साथ आप पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ भी तैयार कर लें 2 न्यूक्लियन के लिए। हाफ वेव फुल वेव रेक्टिफायर्स के सर्किट डायग्राम अलॉन्ग विद इनपुट एंड आउटपुट वेवफॉर्म्स, ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक्स, सारे ग्राफ और सर्किट डायग्राम। ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के लिए सर्किट डायग्राम, जो कि थोड़ा सा डिफरेंट होता है ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक्स वाले से। कैरेक्टरिस्टिक्स वाले में मीटर आएंगे क्योंकि वैल्यूज नापनी है हमको, एम्पलीफायर में मीटर हट जाएंगे, एम्पलीफायर में इनपुट और आउटपुट सिग्नल आएगा। कम्युनिकेशन सिस्टम से ब्लॉक डायग्राम तैयार कर लें। तो बच्चों ये प्रैक्टिस में मैं समझता हूँ हार्डली 3 घंटे में आपकी दोनों किताबें निपट जाएंगी, तो इन सबको एक बार देख लें। बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, जिनकी तैयारी हो रखी है वो रेगुलर मैनर में वापस वापस उसको पेज पलट के देखते रहें। जिनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है, पीसीएम तीनों में ही हालत खराब है, तो मैं कहूंगा वो दूर रहे मेरे चैनल से। जो पहले ही मान के बैठे हैं, हार चुके हैं, और पीसीएम तीनों में या सभी सब्जेक्ट्स में डाउन है, वो इस चैनल से दूर रहे बच्चों। ये चैनल आपके लिए नहीं है। और जिनको खाली फिजिक्स में प्रॉब्लम है, बाकी ओके है, तो वो मदद ले सकते हैं, फिजिक्स में निकल जाएंगे बड़े आराम से। तो सैंपल पेपर प्रैक्टिस करना है आपको। सेकेंड टिप ये है 2019 का सैंपल पेपर प्रैक्टिस करें, जो कि मैंने अपलोड किया है डिस्कशन के साथ। बस ये बता दूं, यहाँ पे फिर से याद दिला दूं, सैंपल पेपर के डिस्कशन में मैंने सीबीएसई का ही सॉल्यूशन डाल दिया था। एक ग्राफ वाला क्वेश्चन था जिसमें पोलराइजेशन में ग्राफ बनाना था। दो पोलराइड के बीच अगर एंगल थीटा है और वेरिएशन हम दिखा रहे हैं, तो बच्चों ग्राफ जो है आता है I इक्वल टू I0 cos स्क्वायर थीटा के हिसाब से, जिसमें 0 पर हमें पीक मिलती है, यानी ग्राफ होता है पीक पर जो क्वेश्चन सैंपल पेपर 2019 में दिया हुआ है, जिसका सॉल्यूशन सीबीएसई ने गलत डाला है, ग्राफ बच्चों साइन 2 थीटा, साइन स्क्वायर 2 थीटा का आएगा,
यानी वेरिएशन थीटा के साथ साइन स्क्वायर टू थीटा का हमें दिखाना होगा। तो इसमें 0 पर 0 से स्टार्ट होगा वो ग्राफ बनेगा। तो ग्राफ ध्यान से बनाए, 0 पर 0 से स्टार्ट होगा। इंपॉर्टेंट पेपर डिस्कशन एक प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पे जिसमें प्रीवियस ईयर के 1 मार्क 2 मार्क 3 मार्क इनके डिस्कशन किए हुए। 1 मार्क वाले क्वेश्चन और 2 मार्क वाले क्वेश्चन फास्ट होते हैं, कंसेप्ट बिल्डअप करते हैं। तो इस डिस्कशन को अगर आप देख लेंगे चैनल से तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा और आपको पूरा अंदाजा हो जाएगा कि टाइप्स और लैंग्वेज क्वेश्चन में कैसे पूछी जाती है प्रीवियस ईयर में। तो उसी तरह के क्वेश्चन फिर से मिलने आपको, बहुत सारे क्वेश्चन एज इट इज बैठ जाएंगे, तो वो वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक गैस पेपर मैंने जो अपलोड किया हुआ है ऑलरेडी, वो प्रैक्टिस के लिए आपकी, उसको बैठकर 3 घंटे में खत्म करने की कोशिश करें। जल्दी उसके सॉल्यूशन भी मैं अपलोड कर दूंगा। और किसी चैप्टर में आप अपने आप को इनकॉन्फिडेंट पाते हैं, यानी कॉन्फिडेंस लूज कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस कम है, तो रिवीजन के पूरे वीडियो चैप्टर वाइज अवेलेबल हैं, तो उससे वेरीफाई कर लें, एनसीईआरटी खोलकर बैठे और उससे वो देख लें। मेन जो पूछा जाता है वो उसमें मैंने मेंशन कर दिया है, यानी सेलेक्टेड स्टडी आप कर सकते हैं चैप्टर वाइज रिवीजन से। कीप ट्यून फॉर माय चैनल फॉर सॉल्यूशन ऑफ गैस पेपर। जल्दी मैं अपलोड करने वाला हूं आज ही। और स्ट्रेटेजी टू अटेम्प्ट पेपर, इस पर भी एक वीडियो में डाल दूंगा कि आपको पेपर जो है अटेम्प्ट करने के लिए क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए जिससे कि मैक्सिमम मार्क्स उसमें से हम निकाल सकें। कौन से क्वेश्चन पहले करने हैं, कौन से बाद में करने हैं, किस तरह से आंसर्स लिखकर आने हैं वगैरह। थैंक यू स्टूडेंट्स।